मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी टीम मैनेजमेंट की बात करें जिसका जिक्र भी विजय जी आप कर रहे थे। एक बार उन्हें भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट पर। काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के इन सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन पाया, और इसीलिए प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने, और आज तक आर्थिकी का एक नया संदेश महाकुंभ प्रयागराज में दे दिया कि नहीं, आस्था है जिसके बारे में भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा था। उन्होंने कहा था उस समय भगवान वेदव्यास 5000 साल पहले एक ऐसे महर्षि हुए थे, त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संहिताबद्ध करने का काम किया था। भारत के अंदर वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य रहा हो, पुराणों और पुराणों को लिखने की शैली वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। उन्होंने एक बात कही थी 5000 साल पहले, उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया। लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया। वाकई में ये कल्पना से परे है कि इतने श्रद्धालु एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं और मैनेजमेंट सफल भी हो जाए। समीर जी, लेकिन मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी पोस्ट लिखी उसमें आखिर तक आते आते, जैसे हम भी घर में हवन करते हैं तो क्या करते हैं, आखिर में भूल चूक क्षमा याचना करते हैं ना, कि हमसे कोई भी त्रुटि हो गई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कितने विनम्रता से उन्होंने भी वही बात लिखी है। इतना बड़ा आयोजन संपूर्ण हुआ, भूल चूक माफ हो। बिल्कुल 45 दिन का ये आयोजन, मतलब आज आप अगर देखेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सारे बड़े अखबारों ने इसे कवर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कवर किया है, CNN ने कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया और कहा है कि अमेरिका की जितनी आबादी है उससे दुगने लोग कुंभ के अंदर नहा के गए।
और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो लिखा है कि जो मैनेजमेंट के कॉलेज है अमेरिका के बड़े, उनको वहां शोध करना चाहिए जाके कि इतना बड़ा सफल आयोजन एक कैसे मैनेज होता है बिना किसी इतने बड़े प्रबंधन के, कि मतलब कोई बहुत ज्यादा पुलिस नहीं है, लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन से करते हैं और अरबपति से लेके दरिद्र व्यक्ति तक का वहां पर आता है और सब एक ही घाट पर नहा रहे हैं। तो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है वहां जाकर एक बार स्टडी करना चाहिए कैसा ये सफल आयोजन होता है। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है और जितना अच्छा जो अगर 45 दिन का जो सफल आयोजन हुआ है, 65 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर अगर स्नान कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में योगी की कैबिनेट को पूरा बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार इसकी बधाई की पात्र है कि इतना व्यवस्थित ढंग से इसे ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे लगता है कि उसके बाद जिस तरीके से सबको मतलब सफाई कर्मी हो, जितने लोगों उनका सबका सम्मान किया जा रहा है, तो उसमें एक घटना मुझे मतलब याद आती है कि जब राम लंका पर विजय करते हैं, सीता को छुड़ाते हैं, तो सीता को सबसे मिलवाते हैं कि भाई सबकी भूमिका रही है इसके अंदर। सीता वानरों को बधाई देती है, वानर सेना को, कि भाई आप लोगों ने इतना किया। तो वो गिलहरी को लेकर आते हैं राम और सीता के हाथ में गिलहरी रख के कहते हैं कि इसका भी बड़ा योगदान है आपको छुड़वाने में, इसने भी अपनी भूमिका निभाई है। तो जैसा विजय जी गिलहरी का जिक्र कर रहे थे, तो मतलब गिलहरी से लेके मतलब हर आदमी की भूमिका है और सबने जितना संभव हुआ अपने सामर्थ्य के हिसाब से और सामर्थ्य से इसी बढ़कर में एक उदाहरण और है, कितने ही कथावाचकों से से, महामंडलेश्वरों से मेरी बात हुई, अलग अलग पंडाल लगाकर, जिनके अपने कथाओं का वो स्थान था, उस स्थान को भी श्रद्धालुओं के लिए खाली कर दिया गया कि यहाँ पर लोग विश्राम करेंगे और फिर स्नान करेंगे, अपने घर को लौटेंगे।